दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस उपाय करने की चेतावनी दी थी। सुनवाई से पहले प्रदूषण पर केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने जवाब कोर्ट में दिए। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा, कार पूलिंग, गैर जरूरी ट्रकों का प्रवेश रोकने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। सुप्रीम एक्शन से चंद घंटे पहले खुली प्रशासन की नींद। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 5 प्लांट अब 30 नवंबर तक बंद। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले बड़ी बैठक। केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदूषण गाइडलाइंस के कड़ाई से पालन पर चर्चा हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 435 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी है बुरा हाल। नोएडा में आज से शुरू होगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए बना स्मॉग टावर। इस टावर में 10,000 फिल्टर और 40 बड़े पंखे लगे हैं जो दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना रनौत का एक और विवादित बयान। कहा, दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। आजादी के बयान को लेकर आलोचना झेल रही अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ धनबाद और जयपुर में शिकायत दर्ज। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में केस दर्ज। वीर ने अपने वीडियो में कहा था, भारत में दिन में महिलाओं की पूजा होती है, रात में गैंगरेप। बाद में दी सफाई, कहा, मेरा इरादा देश का अपमान करना नहीं था। कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य झा ने शिकायत दर्ज कराई। आदित्य झा ने कहा, विदेश की धरती पर कोई देश का अपमान करे, ये बर्दाश्त नहीं। चलिए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। गुरु पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से खुला करतारपुर कॉरिडोर। रजिस्ट्रेशन शुरू। 250 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल करतारपुर जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। पहले जत्थे में करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। बोले, पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकेंगे। सुरक्षा मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की आज अहम बैठक। जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। असम राइफल के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मीटिंग होगी। पीएम मोदी आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, एकजुटता से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत। असंभव अब संभव हो रहा है। शिमला में 19 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। 18 नवंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। यूपी चुनाव अभियान की रणनीति पर बीजेपी का मंथन। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के रामघाट पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम। प्रियंका महिलाओं से करेंगी संवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा के चौथे चरण के तहत आज गाजीपुर से लखनऊ तक की यात्रा करेंगे। कल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के चलते अखिलेश को यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के 10 एमएलसी आज बीजेपी में होंगे शामिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।